दूसरा विश्व युद्ध अंग्रेज भारत के कंधों पे ही जीते थे। लाखों टन का अनाज, कपड़ा, पशु और हथियार के साथ उस समय का 125 करोड़ पाउंड का अनचुकाया कर्जा भारत से लिया गया। इसके साथ भारत की तरफ से 25 लाख सैनिक युद्ध में लड़ने गए, जिनमें से कितने वापस घर नहीं लौट पाए। पर इस सब के बावजूद भी भारत के इंजीनियर और वैज्ञानिकों को युद्ध से जुड़ी टेक्नोलॉजी में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। इसका असर सबसे ज़्यादा हुआ रॉकेटरी पे। जब दूसरे देश रॉकेट के तकनीकों में छलांगे मार रहे थे, तब भारत एक अंधा दर्शक था। आज़ादी के समय भारत में 10% से कम लोग पढ़े लिखे थे और औसत जीवन काल 30 साल से कम। इस दुखद माहौल में जन्मा एक ऐसा राष्ट्रवाद संस्थान जिसको आज इसरो कहते हैं, जिसको दुनिया जानती है। कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजर के इसरो के वैज्ञानिक, इंजीनियर और मिस्त्रियों ने भारत का नाम रॉकेटरी और अंतरिक्ष विज्ञान में विश्व भर में रोशन किया है। जिस संस्थान में 50 साल पहले तक बैलगाड़ियों और साइकिलों पे रॉकेटों के पुर्जे लादे जाते थे, आज वही संस्थान चांद मंगल पहुंच गया। यह एक कारनामा है। पर क्या आपको कुछ पता है कि इसरो करता क्या है? रॉकेट और अंतरिक्ष विज्ञान के विषय में आप क्या जानते हो? क्या आप जानते हैं रॉकेट विमान किस सिद्धांत पे चलते हैं? क्या आप जानते हैं रॉकेटों में उठन बल कैसे बनता है? धरती पे यात्राओं को हम किलोमीटर से नापते हैं, पर अंतरिक्ष विमानों की यात्रा डेल्टा वी या फिर गति परिवर्तन से नापा जाता है। ऐसा क्यों? धरती पे स्थान हम बताते हैं अक्षांश और देशांतर द्वारा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। पर अंतरिक्ष में स्थान कैसे बताया जाता है? धरती तो घूम रही है। यहां पे हम दिशा बताते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से। पर अंतरिक्ष में दिशा होता क्या है? जीपीएस के पीछे का तकनीक क्या है? वो कैसे बता देता है कि हम कहां पे हैं? क्या आप जानते हैं कि उपग्रहों के पथों का वर्णन कैसे होता है? उपग्रहों के कक्षा मिशन अनुसार कैसे निर्धारित होते हैं? उपग्रहों के पथ हमारे वर्ल्ड मैप्स पे कैसे दिखते हैं और ये इतने अजीब क्यों लगते हैं? जब अंतरिक्ष विमानों को पृथ्वी की परिक्रमा करनी ही है, तो इनको हम सीधा खड़ा करके क्यों प्रक्षेपण करते हैं? हवाई जहाज़ों की तरह इन्हें तिरछा क्यों नहीं भेजते? क्या आप जानते हैं कि उपग्रहों का कक्षा परिवर्तन कैसे होता है? इसके पीछे का तकनीक और हिसाब क्या है? रॉकेट इंजन की बनावट कैसे होती है? आपने शायद सुना होगा कि चांद पे हीलियम 3 है, पर इससे अपन को क्या लेना देना? अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पता तो घबराइएगा नहीं। आप बस इस YouTube चैनल इसरो करता क्या है को देखें। इनके साथ आपको यहाँ और कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जिनके बारे में आपने सोचा ज़रूर होगा पर शायद समझे नहीं। इन चीज़ों को सीखने का प्रयत्न करो। ये सीखने वाली चीज़ है। भारत की परंपराएं किस पे आधारित हैं? वैदिक धर्म पे, विधि पे आधारित है। वैदिक बुद्धि से आत्मा की प्रगति होती है। और भूलिएगा नहीं, भारत कुमारों का देश है। जिनको विज्ञान और यांत्रिकी के क्षेत्र में दिलचस्पी है, उनको यह चैनल अवश्य देखना चाहिए। बहुत पसंद आएगा, और खासकर छात्रों को जिनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना हो। ये चैनल ले जाएगा आपको अंतरिक्ष कार्यक्रमों के पीछे का विज्ञान, इतिहास, यांत्रिकी और परिभाषा में। बीच बीच में हम थोड़ा बहुत गणितीय सूत्रीकरण भी करेंगे।
पर अगर आपने 8वीं 10वीं का विज्ञान गणित पढ़ा हो और याद हो तो समझने में कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और अगर नहीं भी, फिर भी ये चैनल बना है सबके लिए जिनको रॉकेटरी में ज्ञान बढ़ाना है। और आप अवश्य कई दिलचस्प चीज़ें सीखोगे। और अगर प्रश्न है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे इस चैनल पे इसरो करता क्या है पे आपका हार्दिक स्वागत। आशा है कि आपको बहुत पसंद आएगा। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरू कलेश विकार।